हेलो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि पैसा, लालच और हैप्पीनेस के बारे में जो चीजें दूसरों पर लागू होती हैं, वो आपके लिए भी सही हो। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, और बिहेवियर को सीखना कठिन काम है, यहाँ तक कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए भी। पैसे का मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए आमतौर पर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों को जरूरी नहीं समझते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपको 15 से 20 हजार का मोबाइल लेना होता है तो आप बहुत सारे मोबाइल देखते हैं, अपने दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, यहाँ तक कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं, तब जाकर कोई मोबाइल फाइनल करते हैं। वहीं अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, आप किसी की भी एडवाइस पर लाखों रुपए के शेयर खरीद लेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस किसी चाय की दुकान या फिर किसी पार्टी में बातें करते हुए ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगे कि कौन हमें सही फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपने दोस्तों और रिलेटिव से ये पता कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियल एडवाइसेस कहाँ से लेते हैं। दूसरा, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के खुद के मनी मैनेजमेंट को देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ है, फिर भी वो सभी को फाइनेंशियल एडवाइस देता रहता है। और मजे की बात ये है कि लोग उसे सीरियस लेते भी हैं, क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जीने का नाटक करता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करना चाहिए। दोस्तों, हमारे मनी मैनेजमेंट में सबसे अच्छी हेल्प अच्छी फाइनेंशियल बुक कर सकती है। ऐसी ही एक बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के पिछले 2 वीडियो में हमने 10 लेसन्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक में हम इसी बुक के नेक्स्ट 5 लेसन्स पर डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, यू एंड मी। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस खड़े हुए हैं, उनके पीछे केवल एक आदमी नहीं होता है, उनके पीछे पूरी टीम होती है। देश की दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस की नींव 10,000 रुपए उधार लेकर रखी गई थी। इन्फोसिस आज 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन गई है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, NS राघवन, S गोपाल कृष्णन, SD शिबूलाल, K दिनेश और अशोक अरोरा ने की। ये सभी पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के एम्प्लॉय थे। महज 10,000 रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ कंपनी की स्थापना की गई और नाम रखा गया इन्फोसिस कंसल्टेंट्स। नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से पैसे उधार लिए। नारायण मूर्ति के घर का बाहरी कमरा कंपनी का पहला दफ्तर बना। हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस राघवन का घर था। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्फोसिस के पहले एम्प्लॉय नारायण मूर्ति थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कंपनी के पहले एम्प्लॉय थे NS राघवन। नारायण मूर्ति चौथे एम्प्लॉय थे। उन्होंने अपनी पहली वाली कंपनी में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में 1 साल का टाइम लिया, फिर इन्फोसिस ज्वाइन किया। साल 1983 तक इन्फोसिस के पास अपना एक अदद कंप्यूटर भी नहीं था। आज ये देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। अगर केवल नारायण मूर्ति चाहते कि वो एक बड़ी कंपनी खड़ा कर ले और किसी की मदद ना ले, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। दोस्तों, पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी इम्पोर्टेंस दें। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपना ईगो ना दिखाएं, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। लेसन नंबर 2, यूल चेंज लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना। जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइम के साथ लोगों के गोल्स और डिजायर्स बदल जाती हैं। हम सभी अपने फ्यूचर के खराब भविष्य वक्ता हैं। आपको याद होगा, जब आप बचपन में छोटे होंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते होंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके गोल्स और डिजायर्स चेंज होते गए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हम पास्ट में कितना बदल चुके हैं, लेकिन हम इस बात पर बहुत कम फोकस करते हैं कि फ्यूचर में हमारी पर्सनालिटीज, डिजायर्स और गोल कितने चेंज हो जाएंगे। इसलिए बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल के अनुसार अपने गोल्स को इमेजिन करना आसान और मजेदार है, लेकिन रियल लाइफ में गोल का पीछा करना पूरी तरह से अलग है। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे हो, तो ये याद रखें कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे और अपने मन के बदलने की रियलिटी को एक्सेप्ट करें। दोस्तों,
टाइम के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक समझदार इंसान भी बन जाता है और बहुत शरीफ बाद में बदमाश भी बन जाता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है कि वो पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। लेकिन अपने पास्ट में ही ना जिए। ये ना सोचे कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेसन नंबर 3, When you'll believe anything। दोस्तों, जिन चीजों को हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम ना पसंद करते हैं, उन दोनों के लिए हमारे मन में प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे हमें जो लोग पसंद नहीं होते हैं, उनमें हमें कमियां ही नजर आती हैं। वहीं जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, उनमें हमें अच्छाइयां ही नजर आती हैं। इसी का असर है कि हम उन बातों को सच मान लेते हैं जो हमारी सोच से मिलती है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल के अनुसार लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो। ऑथर इन चीजों को अपीलिंग फिक्शंस कहते हैं और इनका इस बात पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत न्यूज और आर्टिकल्स भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। इसलिए हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास ना करें, खुद कर रिसर्च करें और पैसे के मामले में अपने सभी प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह को हटाकर ही सोचें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज करें या फिर एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लें। लेसन नंबर 4 है रूम फॉर एरर। हर प्लानिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी प्लानिंग के अनुसार प्लान नहीं होता है। अपने फ्यूचर के रिटर्न का असेसमेंट करते टाइम एरर के लिए कुछ जगह रखें। शेयर मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल वॉरेन बफे करते हैं। आप शेयर मार्केट में कितना भी केयरफुल रहे, फिर भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है, वो है गलत होने का रिस्क। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्रिंसिपल को जरूर समझे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट को उसकी रियल वैल्यू से ज्यादा पर नहीं खरीदना चाहिए, चाहे आपको कोई इन्वेस्ट कितना भी लुभावना लगे। शेयर मार्केट में बहुत केयरफुल रहने के बाद भी रिस्क किस तरह का रहता है, इसे सत्यम घोटाले के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सत्यम कंप्यूटर की स्थापना 1987 में हुई। 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। इसके बाद ये BSE, NSE, NYSE में लिस्टेड हुई। कंपनी की स्थापना रामलिंगा राजू ने की थी। जब कंपनी घोटाले में फंसी तब 66 देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ था और इसमें करीब 53,000 कर्मचारी काम करते थे। सत्यम कंप्यूटर्स और रामलिंगा राजू ने बड़ी तेजी से कंप्यूटर सोल्यूशन के बाजार में जगह बनाई। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम के कर्ता धर्ताओं ने करोड़ रुपए का चूना लगाया था। ये ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था, ये लंबे टाइम से चला आ रहा था। घोटाले के सामने आने से पहले सत्यम भारत की IT कंपनीज में चौथे स्थान पर थी। घोटाले के सामने आने के बाद सत्यम भारत की सबसे कम वैल्यूएबल IT कंपनी बन गई है। हालांकि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया। अब यहाँ निवेशक कितना भी समझदार हो, लेकिन कंपनी के ऑडिट में ही फ्रॉड है तो बेचारा निवेशक क्या कर सकता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसा शेयर मार्केट में होता ही रहता है। हाल ही में नीरव मोदी का एग्जाम्पल ही ले लें, जिसके कारण देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक का शेयर औंधे मुंह गिर गया। अब यहाँ निवेशक को थोड़ी ही पता था कि बैंक में घोटाला चल रहा है। इसलिए एडवाइस हमेशा याद रखें, इन्वेस्टिंग में कितना भी केयरफुल रहें, फिर भी हमेशा रिस्क बना रहता है। प्रिंसिपल नंबर 5 है सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कुछ बुरा भी हो सकता है। इसलिए पैसे के मामले में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहें। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। तो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।